दोस्तों इसमें लगभग 80 क्वेश्चन को कवर किया गया है और ये क्वेश्चन सभी लुसेंट से लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। पुलिस सेवा का जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या है, पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। अब देखिए किस गवर्नर जनरल की जो समाधि है वो गाजीपुर में है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो समाधि कहाँ पे है? गाजीपुर में है। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने किया था। गुलामगिरी जो पुस्तक थी किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने क्या है, गुलामगिरी की पुस्तक लिखी थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? देखिए रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। और स्टेथोस्कोप, देखिए स्टेथोस्कोप जो है इसका आविष्कार किसने किया था? जो मतलब चेक करते हैं, जो हार्ट बीट का, जैसे कि हृदय चल रहा है कि नहीं चल, जो डॉक्टर यूज करते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था? तो लायनेक ने किया था। किसने? लायनेक ने स्टेथोस्कोप का। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? देखिए कैबिनेट मिशन जो दिल्ली है 24 मार्च 1946 को पहुंच गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। किसने? अल्टमैन ने की थी। और लाइसोसोम की खोज जो है सीडी डूबे ने की थी। किसने? सीडी डूबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले में की थी। चंपारण सत्याग्रह शुरुआत। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? जो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विरचाऊ ने देखा था। किसने? विरचाऊ ने देखा था। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो पायलेट ने की थी। किसने? पायलेट ने राइबोसोम की खोज की थी। अर्धसूत्री विभाजन का अर्धसूत्री जो विभाजन है इसकी खोज किसने की थी? तो वीजमैन ने की थी। किसने? वीजमैन ने की थी। और केंद्रक की खोज क्या? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या है, केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवान विस्की ने क्या, विषाणु की खोज की थी। और जीवाणु का जो नामकरण है एरेनबर्ग ने किया था। जीवाणु का नामकरण एरेनबर्ग ने किया था। जबकि जीवाणु की खोज ल्यूवेन वांट हाक ने की थी। जीवाणु की खोज। आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। दारा सिकों को किस रूप में जाना जाता है? तो शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है दारा सिकों को। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून, इस रूप में दारा सिकों को शाह इकबाल बुलंद के रूप में जाना जाता है। आरएनए की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन एवं वर्ग ने क्या, आरएनए की खोज की थी। और जो डीएनए है इसकी खोज थे जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने खोज की। देखिए आरएनए डीएनए दोनों में जो कॉमन जेम्स वाटसन है और जो डीएनए में जो क्रिक है और आरएनए में क्या आर्थर वर्ग है, इसको ध्यान दीजिएगा। भक्ति आंदोलन को, देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में किसने लाया था? तो रामानंद ने लाया था। किसने? रामानंद ने लाया था। पुष्टि मार्ग जो संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी? तो श्रीमद वल्लभाचार्य ने की थी। किसने? श्रीमद वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग संबंध। बाबरनामा किसने लिखी थी? तो बाबरनामा जो है बाबर ने लिखी थी। ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो हुमायूं जो है बाबर का उत्तराधिकारी हुआ था। कौन? हुमायूं जो बाबर का। राज तरंगड़ी पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो राज तरंगड़ी पुस्तक है वो कल्हण ने लिखी थी। किसने? कल्हण ने लिखी। गीत गोविंद जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो जयदेव हैं। जयदेव जो हैं गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? देखिए गुप्त शासकों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। कौन थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में जो निर्मित गुफा कौन थी? तो बाघ की गुफा। बाघ की गुफा जो थी गुप्त काल में निर्मित, ये धार जिला, एमपी के धार जिले में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली का जो यात्री है
निकोला कांटी। निकोला कांटी ने विजयनगर यात्रा की थी। किसके समय में वो विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय प्रथम था, उसी के समय में निकोला कांटी, देखिए निकोला कांटी ने यात्रा की थी। मनुचरितम, देखिए मनुचरितम की रचना किसने की थी? अल्सनी पेद्दन। देखिए अल्सनी पेद्दन ने क्या है? मनुचरितम की रचना की थी। स्मृति नहीं, मनुचरितम। अलबरूनी किसके दरबार में रहता था? देखिए अलबरूनी जो था वो महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। किसके? महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो रजिया थी। रजिया का दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान रजिया थी। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था जो मौर्य वंश का संस्थापक था। कुतुब मीनार की नींव, देखिए कुतुब मीनार है, इसकी नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अल्पगीत ने की थी। क्या? अल्पतगीन ने की थी। अल्पतगीन। देखिए गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। अल्पतगीन ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? तो मेगस्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। बिंदुसार के दरबार में कौन रहता था? डाइमेकस था। ये क्या? बिंदुसार के दरबार में रहता था। बीडा याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालविकाग्नि नाटक जो है इसकी रचना किसने की थी? तो मालविकाग्नि नाटक की रचना कालिदास ने की थी। किसने? कालिदास ने की थी। मृच्छकटिकम जो नाटक है इसकी रचना किसने की थी? शूद्रक ने की थी। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी। शूद्रक ने। पाल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती वर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती कूट था। पहली बार सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो जो भानुगुप्त के जो एरण अभिलेख हैं यहीं से सती होने का प्रमाण मिलता है। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त जो था अंतिम गुप्त शासक था। अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है? अमित्र जो घात है, बिंदुसार जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने किसकी घोषणा की थी? क्या घोषणा की थी प्रथम पृथक शिलालेख में? तो सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक ने यह प्रथम पृथक शिलालेख में ये बात कही थी। इटली में हिमालय की तरह कौन सा पर्वत है? इटली है। इटली में हिमालय की तरह कौन सा पर्वत है? तो आल्प्स पर्वत है इटली में हिमालय की तरह। और डोबर जल संधि किसको जोड़ती है? देखिए डोबर जल संधि है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। डोबर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। जाड़ों में वर्षा किस जलवायु में होती है? तो जाड़ों में जो वर्षा होती है भूमध्य सागरीय जलवायु में होती है। जाड़ों में वर्षा। फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है। पेरिस को फैशन की नगरी। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस है। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। यूरोप का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी जो है यूरोप का सबसे छोटा देश है। डेंगू ज्वर के कारण मनुष्य के शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू ज्वर के कारण जो है मानव के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और हिपैरिन नामक जो प्रोटीन है इसका उत्पादन कहाँ पे होता है? तो यकृत करता है, लीवर करता है यकृत। हिपैरिन नामक जो प्रोटीन होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो पैनक्रियाज है। अग्नाशय जिसे कहते हैं पैनक्रियाज। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। जो फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है इसका उत्पादन कौन सा करता है? कौन अंग करता है? तो यकृत करता है या लीवर करता है? यकृत लीवर में होता है। इसी प्रोटीन की वजह से रक्त जो होता है
थक्का बनता है। जब शरीर से बाहर रक्त निकलता है तो थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है वही भूमिका निभाता है। समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? देखिए, फ्रांस को समुद्रों की रानी कहा जाता है, फ्रांस को। और विश्व का अन्न का भंडार या रोटी की डालिया किसे कहा जाता है? तो यूक्रेन को कहा जाता है। यूक्रेन को कहा जाता है विश्व का अन्न का भंडार या रोटी की डालिया। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुज है या रूस है, एल्ब्रुज। आल्प्स पर्वत का विस्तार सर्वाधिक किस देश में हुआ है? तो स्विट्जरलैंड में हुआ है, स्विट्जरलैंड में हुआ है आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कौन है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम मीटर है। कौन? ओम मीटर है। और सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है? तो चांदी का होता है। किसका? चांदी का जो होता है सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इरेप्सिन नामक एंजाइम किस में निकलता है? जो इरेप्सिन नामक जो एंजाइम है तो छोटी आंत में निकलता है, छोटी आंत में। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? देखिए, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। मनुष्य के रक्त में भिन्नता का कारण क्या है? मनुष्य में जो रक्त है जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, इसकी भिन्नता का जो मुख्य कारण क्या है? वो ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन है? ग्लाइकोप्रोटीन है। लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले जो ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और इसको एंटीजन कहते हैं। एंटीजन, एंटीजन कहते हैं। आरबीसी में ये पाया जाता है। वृक्क में बनने वाली पथरी जो होती है किसकी होती है? जो किडनी होती है उसमें बनने वाली जो पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। एक कोशिकीय जीव में जो उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। कोशिकीय उत्सर्जन जो होता है एक कोशिकीय जीव में। एंटीबॉडी किस में पाई जाती है? देखिए, एंटीबॉडी जो होते हैं रुधिर में पाई जाती है। एंटीबॉडी रुधिर में पाई जाती है। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है? तो जो ए बी रक्त समूह है इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी रक्त, इसलिए ए बी रक्त समूह को रिसेप्टर कहते हैं। और किस विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो अमीटर का यूज किया जाता है, एमीटर का। और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अमीटर का तो शून्य होता है। प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है। विद्युत परिपथ में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। और सबसे कम, ये तो पढ़ लिए हैं, विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर होता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में, देखिए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को, चंद्रमा से जो परावर्तित प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकेंड लगता है। लगभग 1.25 सेकेंड या 1.5 सेकेंड कह सकते हैं, 1.5 सेकेंड। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा कितना होता है? किसी वस्तु का तो 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो पद्धति होती है उसमें प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आकाश नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश जो है नीला रंग दिखाई देता है। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज कब की थी? तो 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसीलिए उनको विज्ञान 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान दिवस के 28 फरवरी को मनाया जाता है। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है और सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? देखिए, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अवतल जो हेडलाइट होती है और जो सर्च लाइट होती है जो गाड़ी की। और जल में जो परखनली है क्यों चमकती है? जल में जो परिपरखनली क्यों चमकती है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या है? चमकती है जल में जो परख नली है। प्रकाश की तरंगे किस तरह के तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे, जो प्रकाश की तरंगे हैं
अनुप्रस्थ तरंगें समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए दर्पण की लंबाई जो होती है वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। जो वस्तु है उसकी लंबाई का आधा होना चाहिए, तभी आप दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो देखिए वायु एवं निर्वात में जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात में सबसे अधिक होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसके लिए सम्मानित किया गया था। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।